दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी सामान्य हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज़ अपनी एक क्लास होती है, अब होगी शाम को 7 बजे 7:30 बजे हिंदी सामान्य हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लाइक शेयर सभी लोग कर लेंगे। वृंदावन लाल वर्मा है। वृंदावन लाल वर्मा आपके लिए बताना है लवली ठाकुर जी ये क्या है। ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार हैं, जासूसी उपन्यासकार हैं या फिर पौराणिक उपन्यासकार हैं। चयन कीजिएगा। अनीता जी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वृंदावन लाल वर्मा है, ये आपसे पूछा गया है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। एक ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। कौन? वृंदावन लाल वर्मा। बिल्कुल सही आंसर है, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, मेवाती बोली आती है। मेवाती बोली जो है ये किसके अंतर्गत आती है, ये आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, ये 4 विकल्प हैं। बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके लिए चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मेवाती बोली जो है, मेवाती बोली ये आती है किसके अंतर्गत आती है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये आती है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। विकल्प नंबर आपका जो 3 है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 आप सभी का सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 3 पूछा गया है कि पढ़ाई शब्द में प्रत्यय आपके लिए बताना है, कौन सा प्रत्यय है। पढ़ाई शब्द में ई है, आई है, ताई है या फिर यहाँ पर इताई है। बताइए, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सॉरी पढ़ाई नहीं है, यहाँ पर पंडिताई है। पंडिताई शब्द में बताना है। नीतू जी, राजीव जी, काजल जी, क्या होगा सही आंसर। पंडिताई शब्द में प्रत्यय आपके लिए चयन करना है और 3 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी यानी कि आई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। आई आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। यथा स्थान पद में समास आपके लिए यहाँ पर बताना है। यथा स्थान पद में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, द्विगु, कर्मधारय या फिर द्वंद्व, ये 4 विकल्प है। बताइए। यथा स्थान पद में समास बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 का सही आंसर आ रहा है आपका यहाँ पर यथा स्थान में अव्ययी भाव। आपका जो विकल्प नंबर 1 होगा वह यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। बनवारी जी, विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। पक्षी शब्द का पर्यायवाची आपके लिए बताना है, कौन सा माना जाता है, ध्वज, खग, अंडज या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 में सही आंसर चयन कीजिएगा। पक्षी, पक्षी शब्द का पर्यायवाची चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर आरुषि जी। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। उक्त सभी, ध्वज भी है, खग भी है, अंडज भी है, ये 4 जो तीनों हैं ये पक्षी शब्द के पर्यायवाची माने जाते हैं। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 6वां क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि स्वार्थ सुकृत ना स्त्रम व्यथा देखी व्यंग विचारी, बाज पराय पानी परी तू पच्छीन न मारी। पंक्ति में है, पंक्ति में आपके लिए क्या है ये बताना है। अलंकार चयन करना है, कौन सा अलंकार होगा, उपमा, अनियुक्ति, विशेषोक्ति, अतिशयोक्ति। 6 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। इस पंक्ति में आपके लिए अलंकार चयन करना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि क्वेश्चन नंबर 6 में जो अनियुक्ति है वह आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी, दीपक जी, बिल्कुल सही यहाँ पर सही आंसर होगा। अनियुक्ति जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 7 पूछा गया है, शशि का विलोम शब्द बताना है,
क्या माना जाता है? तरणी है, दिवस है, तारे हैं या फिर गगन है। साथ में आपके लिए चयन करना है शशि का विलोम शब्द क्या होगा, चयन कीजिएगा राजीव जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा साथ में विकल्प नंबर शशि का विलोम बताना है तो तरणी होगा सही आंसर। क्या होगा? तरणी, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 8वां क्वेश्चन है, गोपियां यहीं श्री कृष्ण से मिला करती थी, वाक्य है। वाक्य आपके लिए बताना है स्थान बोधक संरचना, विनम्रता सूचक संरचना या फिर दिशा बोधक संरचना या फिर विधि सूचक संरचना। तो ये वाक्य कैसा है? स्थान बोधक संरचना। विकल्प जो 1 है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। तो बिल्कुल रोहिणी जी, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 9 पूछा है कि निष्कपट में संधि आपके लिए यहाँ पर बताना है कौन सी संधि है, चयन कीजिएगा। गुण स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, व्यंजन स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या फिर विसर्ग संधि है। तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निष्कपट में संधि बताना है तो इसमें आपका सही आंसर होगा विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, आपका विसर्ग संधि यहाँ पर सही आंसर होगा। रतलाम जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? देखिएगा, जो रतलाम जिला है ये एमपी में आता है और यहाँ पर निवाड़ी, बुंदेली या फिर बघेली या फिर मालवी, इनमें से चयन करना है क्या होगा सही आंसर। रतलाम जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि मालवी, यानी कि विकल्प नंबर जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। हाँ रोहिणी जी, रोज इसी टाइम पर एक क्लास चलेगी। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, डी जिन्होंने भी चयन किया है मालवी, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। नदी शब्द का अर्थ नहीं है, देखिएगा नहीं बताना है तटनी या फिर स्त्रोतस्वती, निर्झर या फिर सरित। 11 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है क्या होगा सही आंसर। आराधना जी बताइए। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा नदी शब्द का अर्थ नहीं बताना है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है, निर्झर। निर्झर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, जिन्होंने विकल्प नंबर 3 चयन किया है निर्झर, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए निर्झर ये जो है नदी शब्द का अर्थ नहीं होता है, सी वाला विकल्प होगा आपका यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, नेबुला का हिंदी परिभाषिक शब्द आपके लिए बताना है क्या होगा, बताइएगा। चयन करना है, क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। सभी लोग चयन करेंगे, लाइक अवश्य कर लेंगे। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य कर लें सभी लोग। और आप सभी का यहाँ पर 12 में जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 2, यानी कि निहारिका। निहारिका यहाँ पर विकल्प नंबर जो बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर राजन जी पूछा है 13वां क्वेश्चन, ऋण शब्द है। ऋण शब्द कैसा है ये आपके लिए बताना है। संकर है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है। ये 4 विकल्प आपसे यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। ऋण शब्द कैसा है ये पूछा गया है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। ये माना जाता है कैसा शब्द माना जाता है, ये तत्सम शब्द माना जाता है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तत्सम आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 14 पूछा गया है, अब तब करना। मुहावरे का आशय आपके लिए यहाँ पर बताना है। आजकल करना, टालमटोल करना, बहाना करना या फिर उक्त सभी। 14 में आपके लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर।
तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा शिल्पा जी? बिल्कुल अभी देख लेते हैं वह कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 14 में उक्त सभी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अब तब करना मुहावरे का अर्थ होता है उक्त सभी। यहाँ पर जितने भी विकल्प दिए गए हैं सही आंसर आपके यहाँ पर होंगे। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 15 पूछा है, मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका कौन सी है? समागम है, या फिर दलित साहित्य है, नया ज्ञानोदय है, या फिर दस्तावेज है? बताइए। मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका आपके लिए चयन करना है, कौन सी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 15 आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 15 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर जो 1 है समागम। समागम आपका यहाँ पर सही आंसर है। ये मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। ज्ञानमंडल यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, ज्ञानमंडल बृहत हिंदी कोश में लगभग 1,50,000 शब्द हैं, वाक्य है। ये वाक्य कैसा है? आज्ञा सूचक, इच्छा सूचक, विधानवाचक, या फिर संकेतार्थक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ज्ञानमंडल बृहत हिंदी कोश में लगभग 1,50,000 शब्द हैं, वाक्य है। ये वाक्य कैसा है ये पूछा गया है, तो आपका सही आंसर होगा विधानवाचक वाक्य। कैसा है? विधानवाचक वाक्य आपका विकल्प नंबर जो सी है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विधानवाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म में नहीं है, कौन सा नहीं है? देखिएगा, मुक्ति का विमुक्ति, पूर्वाह्न का अपराह्न, या फिर सरल का जटिल, या नीरव का ध्वनि। बताइए। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 17 का सही आंसर आपके लिए चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? सभी लोग चयन करिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या होगा सही आंसर? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि मुक्ति विमुक्ति। मुक्ति विमुक्ति ये आपका नहीं है, तो ये सही विलोम युग्म नहीं है। मुक्ति का जो विलोम होता है वह क्या होता है? बंधन होता है, बंधन। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर जो है सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपके लिए बताना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है, मोहन और रीता दोनों तैर रही हैं, उसके अंदर कई दोष हैं, आकाश बहुत उच्च है। 18 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, सभी लोग चयन करेंगे तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। तो मोहन और रीता दोनों तैर रहे हैं, ये वाक्य कैसा है? शुद्ध है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बी वाला विकल्प यहाँ पर दिवाकर त्रिपाठी जी, बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपके लिए बताना है। उपर्युक्त, आह्लाद, उन्नति और कृत। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया, 19वां क्वेश्चन है और आपके लिए शुद्ध शब्द आपके लिए चयन करना है। तो रोहिणी जी यहाँ पर शुद्ध शब्द तो उपर्युक्त सभी जो हैं शुद्ध शब्द दिए गए हैं, तो उपर्युक्त सभी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 19 में। उपर्युक्त सभी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द योग में नहीं है। नहीं पूछा है सुत, सूत, सुमन, सुमन, सूर, स्वर, स्वर, सूर, या फिर सदा, सर्वदा। बताइए। हाँ संगीता जी, लाइव क्लास चल रही है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 20 पूछा गया, निम्नलिखित में समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो 20 का आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? सदा सर्वदा जो है विकल्प नंबर आपका जो डी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला पूछा गया, उन्नति में संधि बताना है, कौन सी संधि है? बताइए। उन्नति में विशाल जी क्या होगा सही आंसर? तो उन्नति में सभी के लिए सही संधि विच्छेद संधि बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 में विकल्प नंबर आपका व्यंजन संधि यानी कि 3 जो है वह आपका सही आंसर होगा।
व्यंजन संधि आपका यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया। जिन्होंने सी चयन किया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए पंक्ति में अलंकार बताना है कि कुहू 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 की जस कोयल रोई, रकत आंसू घुघची बन सोई। पंक्ति में अलंकार आपके लिए बताना है, अनुयुक्ति अलंकार है, संयुक्ति अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है या फिर अतिशयोक्ति अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 2 में आप सभी का सीतेश जी लाइक अवश्य कर लेंगे। सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक अवश्य कर लीजिएगा सभी लोग। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार होगा। विकल्प नंबर डी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अतिशयोक्ति आपका यहाँ पर सही आंसर है। अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए, वाक्य कैसा है बताइए। निषेध परक संरचना, विनम्रता सूचक संरचना, दिशाबोधक संरचना, विधि सूचक संरचना। 3 का सही आंसर चयन करना है। अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए, वाक्य कैसा है ये आपके लिए चयन करना है। तो आप सभी लोगों का यहाँ पर सही आंसर ये विधि सूचक संरचना माना जाता है। विकल्प नंबर आपका जो 4 है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 4 है कि भुजक्कड़ शब्द में प्रत्यय आपके लिए बताना है, कौन सा प्रत्यय इसमें प्रयोग किया गया है। ये 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है और यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। बिंदु जी भुजक्कड़ शब्द में प्रत्यय आपके लिए चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, इसमें अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो विकल्प नंबर आपका 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। भुजक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तनु जी अगला क्वेश्चन देखिए, सूत शब्द का अर्थ नहीं है। देखिए धागा ये तो है, कर्ण या फिर रथ हाँकने वाला ये भी है, भाट ये भी है। तो सूत शब्द का अर्थ नहीं बताना है, तो नहीं में आपका यहाँ पर कर्ण जो है, कर्ण आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। कलेजा उछालना मुहावरे का आशय बताना है, क्या होगा सही आंसर। राजन जी ये एमपी का जो है ओल्ड पेपर है, एमपी में जो यहाँ पर होते हैं तो सामान्य हिंदी इस प्रकार की जो है इसमें आती है, तो वही अपन यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। कलेजा उछालना मुहावरे का आशय बताना है, क्या होगा सही आंसर। 6वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा उक्त सभी आपका सही आंसर है। उद्वेग से दिल का धड़कना, आशंका से दिल का धड़कना, हर्ष से दिल का धड़कना, उपरोक्त सभी आपका जो विकल्प नंबर बी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तुम खूब पढ़ो और माता पिता का नाम रोशन करो वाक्य है, वाक्य कैसा है। आज्ञा सूचक वाक्य है, इच्छा सूचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, संकेतार्थक वाक्य है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का साथ में सही आंसर होगा विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर जो यहाँ पर चयन किया है 2 वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा लवली जी, अन्य जल पद में समास आपके लिए बताना है। अव्ययी भाव है, द्विगु है, कर्मधारय है, द्वंद्व समास है। अन्य जल में आपके लिए चयन करना है। ये 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। 8वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 8 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि अन्य जल पद में समास की बात करें तो द्वंद्व समास होगा। कौन सा? द्वंद्व समास। डी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। तो डी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। होशंगाबाद जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? तो होशंगाबाद जो है मध्य प्रदेश में आता है, एक जिला है होशंगाबाद। यहाँ पर बोली जाने वाली प्रमुख बोली है निवाड़ी है, बुंदेली है, बघेली है, मालवी है। ये 4 विकल्प आपके दिए गए। 9वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है।
और 9 का सही आंसर होगा आप सभी का यहाँ पर बुंदेली। बुंदेली आपका यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। वैभव शब्द का पर्यायवाची आपके लिए बताना है। वैभव का पर्यायवाची क्या होगा बताइए। महत्ता, शक्ति, उक्त सभी या फिर ऐश्वर्य। 7:30 बजे से अपनी एक क्लास होती है शाम को और वैभव शब्द का पर्यायवाची आपके लिए चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा वैभव शब्द का पर्यायवाची उक्त सभी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। महत्ता, शक्ति, उक्त सभी, ऐश्वर्य। उक्त सभी आपका यहाँ पर जो सी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है कि हॉर्टिकल्चरिस्ट का हिंदी पारिभाषिक शब्द आपके लिए बताना है, इसका क्या माना जाता है। तो ये आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइए पदपालय है या फिर पादप शास्त्री है, उद्यान विशेषज्ञ है या फिर पादप विज्ञानी है। 11 में इसका जो है पारिभाषिक शब्द आपके लिए चयन करना है और आप सभी का क्या होगा सही आंसर चयन कीजिएगा। लाइव क्लास चल रही है शिल्पा जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर जो सी है वह आपका सही आंसर है। उद्यान विशेषज्ञ। उद्यान विशेषज्ञ आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, जिन्होंने चयन किया है 3 उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अनित्य का विलोम बताना है। शाश्वत है या फिर सर्वदा है या नित्य है या फिर उक्त सभी हैं। अनित्य का विलोम आपके लिए चयन करना है। 12वां क्वेश्चन आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। शबनम जी, अनित्य का विलोम शब्द बताना है और बिल्कुल सही आप सभी लोगों का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि यहाँ पर जो उक्त सभी दिए गए हैं वह क्या हैं, अनित्य के विलोम दिए गए हैं। तो डी वाला विकल्प जो है आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। उपर्युक्त सभी जो है वह आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 13। ठेस शब्द है। ठेस शब्द कैसा है, संकर है, तत्सम है, तद्भव है या फिर देशज है। 13 का सही आंसर सभी लोग चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। लाइक करते जाइएगा सभी लोग, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर लीजिएगा। और आप सभी का यहाँ पर ठेस शब्द जो है ये देशज शब्द माना जाता है। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। रोजगार और निर्माण प्रकाशित होता है। ये पत्र हैं कहाँ से प्रकाशित होता है, ये ग्वालियर से या भोपाल से, इंदौर से, जबलपुर से। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। रोजगार और निर्माण प्रकाशित होती हैं, ये कहाँ से प्रकाशित होती हैं सीतेश जी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि ये प्रकाशित होती हैं कहाँ से, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल से प्रकाशित होती हैं। तो बी वाला विकल्प जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। भोपाल आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 15 है। भोपाल में आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्य विषय था। इसका मुख्य विषय क्या था। विश्व मंच पर हिंदी या फिर वसुवैध कुटुंबकम, हिंदी और भावी पीढ़ी या फिर हिंदी जगत विस्तार और संभावनाएं। बताइए चयन कीजिएगा। भोपाल में आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था। इसका मुख्य विषय पूछा गया है तो आप सभी का सही आंसर है। इसका मुख्य विषय था हिंदी जगत विस्तार और संभावना। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 16 पूछा है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग में नहीं है, कौन सा नहीं है बताना है। पास, परे, पछुआ, पुरवा, स्वन ध्वनि या फिर निर्वात वात। 16 में चयन करना है तो 16 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर है। स्वन ध्वनि। स्वन ध्वनि ये विलोम युग में नहीं है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 16 में जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। तनुजी। तो विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ पर सही आंसर लगा देते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य आपके लिए बताना है। संभवतः आज वह अवश्य आएगा, वह छत पर से गिर पड़ा, आजकल 100 रुपये में क्या आता है, या प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिया। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 17 पूछा गया है और ये पूछा गया कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य पूछा है
तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 17 में आजकल 100 रुपए में क्या आता है। ये वाक्य कैसा है? शुद्ध वाक्य। विकल्प नंबर आपका 3 जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा है 18 निम्न में से शुद्ध शब्द बताना है। अब कौन सा है? प्रशंसा, या फिर चैत्र, चैत्र, फागुन, या फिर यहाँ पर पूछा गया है निरस्ती। तो क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 18, और 18 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, ये चयन करना है। तो सभी लोग चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि शुद्ध शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आप सभी का सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? अठारहवां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। शुद्ध शब्द आपके लिए बताना है और शुद्ध शब्द में आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 प्रशंसा, प्रशंसा आपका यहाँ पर शुद्ध लिखा है। तो विकल्प नंबर 1 जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्न में से समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। कौन सा नहीं है ये आपके लिए चयन करना है। गाली गलौच, या फिर गुड़ गुड़, चिर चीर, चिता चीता, ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं पूछा है। तो नहीं में आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कि गाली गलौच। विकल्प नंबर आपका जो 1 है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, आखिरी क्वेश्चन है, सुदामा पांडे धूमिल की कृति कौन सी है? अंधेरे बंद कमरे, संसद से सड़क तक, यामा, या फिर आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने। बताइए, सुदामा पांडे धूमिल की कृति आपके लिए बताना है कौन सी मानी जाती है, चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है और 20 में आप सभी का सही आंसर है कि संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक क्या है? धूल ही धूल है। संसद से सड़क तक धूल ही धूल है, तो धूल से धूमिल हो जाएंगे। सुदामा पांडे धूमिल की कृति मानी जाती है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो बहुत बढ़िया, इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपकी एक क्लास होगी शाम को 7:30 बजे 7:30 पर, जहां पर सामान्य हिंदी, हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक शेयर सभी लोग करिएगा।